नमस्ते। आज हम एक ऐसे सवाल में गोता लगा रहे हैं जो सदियों से दिमागों को उलझाता आया है। क्या हमारी जिंदगी पहले से तय है या हम अपनी मर्जी के मालिक हैं? ये स्वतंत्र इच्छा और वो क्या कहते हैं पूर्व नियति का चक्कर। हमारे पास एक थियोलॉजिकल दस्तावेज है, शीर्षक है 214 वनसंग देजी मोथल छायु एजी, मतलब अधूरी स्वतंत्र इच्छा। देखिए, ये कोई आम नजरिया नहीं है और हमारा मकसद है इसके तर्क को आप कह सकती हैं परत दर परत समझना। ये ईश्वर की जानकारी, इंसान के चुनाव, पाप, फिर वो क्रूस यानी शिपजावा और दुनिया बनाने के पीछे का मकसद, इन सब को कैसे देखता है। चलिए खोलते हैं इसे। शुरुआत ही काफी चौंकाने वाली है। ये दस्तावेज कहता है कि ईश्वर ने दुनिया बनाने से पहले ही सब जान लिया था। जैसे कि हिलेल, मतलब जिसे बाद में शैतान या लूसीफर कहा गया, और आदम, दोनों का पतन होगा। स्रोत में यर्मिया का जिक्र भी है कि गर्भ में रचने से पहले ही ईश्वर ने जान लिया था। तो हाँ, पहले से जानकारी तो थी। बिल्कुल। लेकिन यहाँ बात और गहरी हो जाती है। इस स्रोत के मुताबिक ईश्वर ने सिर्फ जाना ही नहीं, उसने इन पतनों को अपनी योजना का हिस्सा बनाया। ईश्वर ने असल में इन घटनाओं के जरिए ही दुनिया में क्रूस मतलब सूली को स्थापित करने का प्लान बनाया और उसके बाद दुनिया बनाई। इफिसियों और कुरिन्थियों के हवाले भी दिए गए हैं जो बताते हैं कि ये ईश्वर का गुप्त ज्ञान था, दुनिया की शुरुआत से भी पहले ठहराया गया। तो प्लान पहले, क्रिएशन बाद में। ये अपने आप में मतलब एक बहुत बड़ा दावा है। हाँ, ये वाकई सोचने वाली बात है। एक तरफ तो ईश्वर सब जानता है, दूसरी तरफ यही स्रोत जोड़ देता है कि ईश्वर ने अपने बनाए प्राणियों को चुनने की आजादी दी, स्वतंत्र इच्छा। लेकिन फिर वही सवाल घूम फिर कर आता है, अगर ईश्वर को पहले से पता है कि कोई क्या चुनेगा, यहाँ तक कि कौन पाप करेगा, जैसे वो एक राजा या यशाया की भविष्यवाणियां हैं, तो क्या वो इच्छा सच में स्वतंत्र है, मतलब फ्री है? हाँ, यही यही इस दस्तावेज का केंद्रीय तनाव है, आप कह सकते हैं। और ये एक बहुत जरूरी सवाल उठाता है कि अगर ईश्वर को पहले से पता है कोई पाप करेगा, तो उसे बनाया ही क्यों? स्रोत का जवाब यहाँ बड़ा साफ है। ईश्वर किसी को इसलिए नहीं बनाता कि उसे नरक में डाल सके, मतलब आग की झील, फुलमुत। 2 पतरस कहता है, ईश्वर चाहता है सब पश्चाताप करें, कोई नाश ना हो। वो सिर्फ ऐसी ही परीक्षाएं आने देता है जिन्हें प्राणी सह सकता है, जैसा 1 कुरिन्थियों में लिखा है, और निकलने का रास्ता भी देता है। तो पाप करना या न करना, ये आखिर में प्राणी का अपना चुनाव है। यह हिजकेल में भी ईश्वर कहता है, मैं दुष्ट के मरने से खुश नहीं होता, बल्कि चाहता हूं कि वो अपने मार्ग से फिरे और जिए। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि ईश्वर जानबूझकर ऐसे प्राणी भी बनाता है जिनके बारे में उसे पक्के तौर पर पता है कि वो पाप चुनेंगे। सिर्फ नेक लोग ही नहीं, बल्कि बुरे लोग भी उसी की सृष्टि का हिस्सा हैं। जैसे रोमियो में फिरौन का उदाहरण है, जिसे ईश्वर ने अपनी सामर्थ्य दिखाने के लिए खड़ा किया था। और वो कुम्हार और मिट्टी वाला उदाहरण भी है कि क्या मिट्टी कुम्हार से पूछेगी कि मुझे ऐसा क्यों बनाया। ये समझना थोड़ा मुश्किल लगता है। ईश्वर ऐसा क्यों करेगा भला? देखिए, स्रोत के नजरिए से इसकी एक बहुत बड़ी वजह है। ईश्वर सृष्टि को उसकी पूर्णता तक पहुंचाने के लिए और अपने 2 मुख्य गुण, प्रेम और न्याय, इनको जाहिर करने के लिए पाप करने वालों के पापों का इस्तेमाल करता है। नीति वचन कहता है कि यहोवा ने सब वस्तुएं विशेष उद्देश्य के लिए बनाई हैं, यहां तक कि दुष्ट को भी विपत्ति भोगने के लिए बनाया है। हाँ, ये सुनने में थोड़ा कठोर लग सकता है, लेकिन स्रोत का तर्क समझिए। जब अत्याचारी दूसरों पर जुल्म करते हैं, तब बाकी लोग ईश्वर की आज्ञाओं की अहमियत समझते हैं, हत्या मत कर, चोरी मत कर वगैरह। अच्छा। फिर उन अपराधियों के पापों की सजा के तौर पर जब क्रूस पर यीशु का बलिदान होता है, तो ईश्वर का न्याय जाहिर होता है। और अंत में जब उन अपराधियों को आग की झील में सजा मिलती है, तो ये उत्पीड़ितों की रक्षा करने वाले ईश्वर के प्रेम को दिखाता है। तो इस तरह बुराई के इस्तेमाल से भी सृष्टि अपनी मंजिल तक पहुंचती है। कम से कम ये स्रोत तो यही कहता है। ये तो वाकई एक बहुत जटिल तस्वीर पेश करता है। ईश्वर बुराई का इस्तेमाल कर रहा है, पर उसे पैदा नहीं कर रहा। स्रोत में एक और बात है जो इसी से जुड़ी लगती है कि ईश्वर ने दुनिया बनाने से पहले ही तय कर लिया था कि कौन सा नेक और कौन सा बुरा इंसान किस जमाने में और किस जगह पैदा होगा। दानियल का हवाला है जहां मिखाएल और संकट के समय का जिक्र है।
और जिनका नाम जीवन की पुस्तक में है वे बचेंगे। तो क्या इसका मतलब ये निकाला जाए कि ईश्वर लोगों को पाप करने के लिए एक तरह से मतलब सेटअप कर रहा है? नहीं, स्रोत इस बात पर बिल्कुल साफ है। ईश्वर किसी को पाप करने पर मजबूर नहीं करता और न ही किसी को नरक के लिए बनाता है। वो जानता है कि वे पाप करेंगे, हाँ, इसके बावजूद उन्हें बनाता है, लेकिन उनकी स्वतंत्र इच्छा का उल्लंघन नहीं करता। यहूदा इस कार्योती का उदाहरण यहाँ बहुत अहम है। यूहन्ना में यीशु कहते हैं, जिसने मेरे साथ रोटी खाई उसी ने मुझ पर लात उठाई है। ये एक भविष्यवाणी पूरी हुई। स्रोत का कहना है कि यहूदा ने धोखा देने का चुनाव खुद किया। ईश्वर ने सिर्फ उसके इस चुनाव का इस्तेमाल अपनी बड़ी योजना यानी क्रूस को पूरा करने के लिए किया। तो अगर मैं सही समझ रही हूँ, इसका मतलब है कि अगर मान लीजिए यहूदा वो पाप ना करता तो ईश्वर की योजना रुकती नहीं। बिल्कुल। ईश्वर किसी और को उस भूमिका के लिए इस्तेमाल करता जिसके बारे में वो जानता कि वो पाप करेगा। यूहन्ना में लिखा भी है कि यहूदा चोर था, तो उसमें वो प्रवृत्ति पहले से थी। हाँ, कह सकते हैं। और अगर कोई भी पाप करने को तैयार ना होता तब क्या होता? क्या ईश्वर की भविष्यवाणी अलग होती? यूहन्ना में लिखा है, यीशु पहले ही से जानता था कि वे कौन हैं जो विश्वास नहीं करते और कौन है जो उसे पकड़वाएगा। हाँ, इस दस्तावेज का तर्क बिल्कुल यही है। देखिए, यीशु का क्रूस पर जाना तय था। ये उनकी अपनी इच्छा भी थी, जैसा यूहन्ना में है, मैं इसी घड़ी के लिए तो आया हूं। लेकिन जिन्होंने उन्हें क्रूस पर चढ़ाया उन्होंने पाप किया। मत्ती में लिखा है, ठोकरों के कारण संसार पर हाय। ठोकरें तो लगेंगी, पर हाय उस मनुष्य पर जिसके द्वारा ठोकर लगती है। यीशु ने अपराधियों के पाप का इस्तेमाल अपने क्रूस पर चढ़ने के उद्देश्य को पूरा करने के लिए किया। यूहन्ना में वो कहते हैं कि मैं अपना प्राण देता हूं कि उसे फिर ले लूं। लेकिन उन अपराधियों ने ये चुनाव अपनी मर्जी से किया था। मत्ती में यीशु फरीसियों की निंदा करते हैं। यहाँ एक बारीक लेकिन बहुत महत्वपूर्ण अंतर है। ईश्वर प्राणियों का इस्तेमाल अपनी इच्छा पूरी करने के लिए करता है, ऐसा नहीं कि प्राणी ईश्वर की इच्छा पूरी कर रहे हैं। अच्छा। और किसी के बुरे काम का इस्तेमाल होने से वो बुरा काम सही नहीं हो जाता। यीशु पिलातुस से कहते हैं, जिसने मुझे तेरे हाथ पकड़वाया उसका बाप ज्यादा है। ठीक है, ठीक है। ये ईश्वर की संप्रभुता और इंसान की जिम्मेदारी के बीच का वो संतुलन समझाने की कोशिश है। अब इसमें एक और दिलचस्प मोड़ आता है। ये स्रोत कहता है कि प्राणी की स्वतंत्र इच्छा अपने आप में अधूरी है और ये सिर्फ क्रूस के जरिए ही पूर्ण होती है। कुलूसियों का हवाला दिया गया है कि मसीह के लहू से सबका मेल परमेश्वर से हो गया। इसके बिना प्राणी देर सवेर पाप करेगा ही। ये पूर्णता का क्या मतलब है यहाँ? जरा इसे खोलिए। हाँ, ये एक बहुत ही अहम बिंदु है इस स्रोत के तर्क में। अपूर्ण स्वतंत्र इच्छा का मतलब है कि प्राणी में क्षमता तो है चुनने की, पर अगर सही परिस्थितियां बने, दबाव पड़े या लालच हावी हो जाए तो वो पाप कर सकता है। उसकी इच्छा कमजोर पड़ सकती है। इसलिए स्रोत का कहना है कि ईश्वर इस अपूर्णता का इलाज प्राणी के पाप करने से पहले ही करता है, क्रूस के माध्यम से। उत्पत्ति में सृष्टि के काम के पूरे होने का जिक्र है, जिसे ये स्रोत क्रूस की प्री प्लानिंग से जोड़ता है। अच्छा। ईश्वर प्राणी से जो आज्ञाकारिता चाहता है उसकी आखिरी हद है मृत्यु तक, मतलब ईश्वर और दूसरों के लिए अपनी जान तक दे देना। जैसा यूहन्ना में है, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। अगर कोई इस हद तक प्रेम दिखाता है तो ईश्वर इसे सच्ची आज्ञाकारिता का सबूत मानता है। प्रकाशित वाक्य में भी मेमने के लहू और अपनी गवाही के कारण शैतान पर जय पाने की बात है और उसे पुनर्जीवन देता है। यूहन्ना में यीशु कहते हैं, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। तो इसका मतलब ये हुआ कि शारीरिक मृत्यु अपने आप में ईश्वर के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। स्रोत के अनुसार नहीं, ईश्वर ही जीवन और मृत्यु का स्रोत है। इब्रानियों कोलोसियों में ये लिखा है। असली सवाल यह है कि मृत्यु के बाद क्या होता है। वो श्वेत सिंहासन न्याय, बैकपोजा दे शिम्पान, ग्रेट व्हाइट थ्रोन जजमेंट। उस समय ईश्वर हर प्राणी के जीवन भर के चुनावों का हिसाब लेगा और उस चुनाव के आधार पर ही फैसला होगा अनंत जीवन या फिर वो वास्तविक अंतिम मृत्यु, जिसे दूसरी मृत्यु या आग की झील कहा गया है। यूहन्ना, अय्यूब, प्रकाशित वाक्य सब इसी ओर इशारा करते हैं। हाँ। और क्रूस इसमें कैसे फिट होता है? वो इस चुनाव और पूर्णता में कैसे मदद करता है? क्रूस के जरिए प्राणी ईश्वर और अपनी पड़ोसी से उस हद तक प्रेम करना सीखता है जहां वो उनके लिए अपनी जान भी दे सके। एक यूहन्ना में यही लिखा है।
ये क्रूस का प्रेम है जो प्राणी की स्वतंत्र इच्छा को शुद्ध करता है, उसे उस स्तर तक ले जाता है जो ईश्वर चाहता है, जहां प्राणी सिर्फ अपने लिए नहीं जीता बल्कि ईश्वर के लिए जीता है। रोमियो में ये बात है। यही है स्वतंत्र इच्छा की पूर्णता इस स्रोत के अनुसार। लेकिन यहाँ एक और पेंच है ना? स्रोत बार बार ये कहता है कि ईश्वर सिर्फ सहने लायक परीक्षाएं देता है और उन पर काबू पाने के लिए जरूरी अनुग्रह मतलब ग्रेस वो भी देता है। 1 कुरिन्थियों 2 कुरिन्थियों। अगर ऐसा है तो फिर प्राणी पाप करते ही क्यों है? मतलब अगर मदद हमेशा मौजूद है तो वो उसे लेते क्यों नहीं? बात समझ नहीं आ रही। क्योंकि स्रोत के अनुसार प्राणी ईश्वर के अनुग्रह को ठुकरा सकता है, उसे अस्वीकार कर सकता है। ये उसका चुनाव है। अच्छा। गलातियों में पौलुस पूछता है, क्या उन्होंने पवित्र आत्मा व्यवस्था के कामों से पाया या विश्वास के सुनने से? और क्या वे अब शरीर पर भरोसा करके पूर्णता चाहते हैं? ये दिखाता है कि अनुग्रह को ठुकराया जा सकता है, और अगर कोई ऐसा करता है तो वो प्रलोभन पर जीत नहीं पा सकता, चाहे वो क्रूस के प्रेम के बारे में जानता हो या उसके पिछले पाप माफ भी कर दिए गए हों। इब्रानियों में बहुत गंभीर चेतावनी है कि सच्चाई का ज्ञान पाने के बाद जानबूझकर पाप करते रहने वालों के लिए बलिदान बाकी नहीं रहता। 1 तिमुथियुस में विश्वास रूपी जहाज को डुबोने की बात है। तो अहम सवाल ये नहीं कि पाप क्रूस के पहले हुआ या बाद में, बल्कि ये कि क्या प्राणी ने ईश्वर की मदद, उसके अनुग्रह को स्वीकार किया या ठुकरा दिया। जैसा पौलुस 1 कुरिन्थियुस में कहता है, जो कुछ भी हूं परमेश्वर के अनुग्रह से हूं। शैतान का उदाहरण फिर से दिया गया यहाँ। वो तो क्रूस से पहले भी था और बाद में भी है, और उसने लगातार अनुग्रह को ठुकराया है। याकूब कहता है कि दुष्टात्माएं भी विश्वास करती हैं कि ईश्वर एक है और थरथराती हैं, पर ये उन्हें बचाता नहीं। बिल्कुल। स्रोत का तर्क यही है कि जो प्राणी अनुग्रह को ठुकराने वाले हैं वे ऐसा करेंगे ही, चाहे ईश्वर कितना भी प्रेम दिखाए या परीक्षाओं को कितना भी आसान बना दे। रोमियो कहता है कि जिन्होंने परमेश्वर को पहचानना न चाहा, परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया। 2 थिस्सलुनीकियों में लिखा है कि जो सत्य से प्रेम नहीं करते ताकि उद्धार पाएं, ईश्वर उन पर एक भटका देने वाली सामर्थ्य भेजेगा। बाप रे! स्रोत कहता है कि ऐसे प्राणियों में शुरू से ही ईश्वर की आज्ञा मानने या अपनी खुद की इच्छाओं और लालसा योगक्षिम को छोड़ने की नीयत ही नहीं होती। याकूब साफ करता है कि कोई ये ना कहे कि मेरी परीक्षा ईश्वर की ओर से होती है। हर व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में खिंचकर परीक्षा में पड़ता है। तो क्या ईश्वर की आज्ञाएं मानना नामुमकिन है? क्या ये इतनी कठिन है कि कोई कर ही नहीं सकता? स्रोत कहता है नहीं, अपने आप में आज्ञाएं भारी नहीं है। 1 यूहन्ना कहता है उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं हैं। वे कठिन इसलिए लगती हैं क्योंकि उनका पालन केवल ईश्वर के अनुग्रह, उसकी मदद से ही हो सकता है। एफिसियों कहता है विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, यह तुम्हारी ओर से नहीं परमेश्वर का दान है। अच्छा। प्राणी अपनी ताकत से, अपनी कोशिश से आज्ञाओं का पालन नहीं कर सकता। रोमियो कहता है व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी परमेश्वर के सामने धर्मी नहीं ठहर सकता। क्यों? क्योंकि स्रोत के अनुसार प्राणी में स्वाभाविक रूप से वो सच्चा निस्वार्थ प्रेम नहीं है जो आज्ञाओं का मूल है। ठीक है, तो प्रेम की जो मुख्य आज्ञा है ईश्वर से और पड़ोसी से प्रेम करना, उसे मानने के लिए पहले ईश्वर का प्रेम पाना जरूरी है। जैसे 1 यूहन्ना में लिखा है, हम इसलिए प्रेम करते हैं क्योंकि पहले उसने हमसे प्रेम किया। ये बात है। बिल्कुल सही। प्रेम ही व्यवस्था का सार है, सारी आज्ञाओं की पूर्ति। रोमियो में यही है। और चूंकि ईश्वर ही प्रेम है, 1 यूहन्ना, इसलिए एक तरह से ईश्वर ही आज्ञा है। 1 यूहन्ना। आज्ञाएं हमें बताती हैं कि ईश्वर का दिल कैसा है, उसकी इच्छा क्या है। वे हमें बुलावा देती हैं कि हम भी वैसा ही दिल रखें और उसकी इच्छा के खिलाफ न जाएं। 1 कुरिन्थियों, रोमियो, ये सब इसी ओर इशारा करते हैं। और जब कोई प्राणी ईश्वर के इस दिल, इच्छा और अनुग्रह को सच में स्वीकार कर लेता है, तब क्या होता है? तब स्रोत के अनुसार ईश्वर खुद उस प्राणी के जरिए काम करता है और प्रकट होता है। जैसे 2 कुरिन्थियों में पौलुस कहता है कि विश्वासी मसीह के लिखी हुई चिट्ठियां हैं, दिलों पर लिखी गई। यूहन्ना में यीशु कहते हैं कि जो मुझसे प्रेम रखता है, मैं अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। गलातियों में है, जब तक तुम में मसीह का रूप न बन जाए। ये सब इसी तरफ इशारा करते हैं। ये उस इंसान का अपना कमाया हुआ प्रेम या अच्छाई नहीं है, बल्कि ये ईश्वर का प्रेम और अनुग्रह है जिसे उसने स्वीकार किया है और जो अब उसके कामों से जाहिर हो रहा है। 1 कुरिन्थियों, 1 पतरस, यूहन्ना, नया जन्म। यीशु खुद इसका सबसे बड़ा उदाहरण थे।
इंसान के शरीर में ईश्वर का अवतार। तो ये सब सुनकर ऐसा लगता है कि ईश्वर को सच में प्रेम करने की शुरुआत, मतलब पहली सीढ़ी, उसके प्रेम को जानने और स्वीकार करने से होती है। खासकर उस प्रेम को जो क्रूस पर दिखा। 2 कुरिन्थियों, रोमियो, ये सब इसी गहरे कनेक्शन की बात करते हैं ना। हाँ बिल्कुल, वो प्रेम ही मोटिवेशन बनता है, कह सकते हैं। लेकिन एक व्यावहारिक सवाल, क्रूस तो हो चुका, ईश्वर का प्रेम जाहिर हो चुका, क्या इसके बावजूद सभी प्राणी ईश्वर से प्रेम करते हैं? क्या ऐसा हो रहा है? नहीं, स्रोत बहुत स्पष्ट है कि ऐसा नहीं है। ईश्वर ने अपनी जान सबके लिए दी, लेकिन सब अपनी जान उसके लिए नहीं देंगे। 2 तीमुथियुस में पौलुस सिकंदर ठठेरे का जिक्र करता है, जिसने उसे बहुत हानि पहुंचाई, और कहता है कि प्रभु उसे बदला देगा। तो चुनाव फिर भी रहता है, हमेशा। केवल वो स्वतंत्र इच्छा ईश्वर से प्रेम करेगी जो सच में प्रेम करने का चुनाव करती है, जो ईश्वर को चुनने के लिए अपनी पुरानी इच्छाओं, अपनी लालसाओं को छोड़ने को तैयार है। मत्ती में है, अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। और कोई कितना प्रेम कर सकता है? क्या इसकी कोई सीमा है? मतलब कितना अनुग्रह स्वीकार किया जा सकता है? शोध के अनुसार हाँ, सीमा यह है कि कोई प्राणी उतना ही प्रेम कर सकता है जितना वो करना चाहता है, या जितना अनुग्रह वो स्वीकार करने को तैयार है। नीति वचन कहता है, जो मुझसे प्रेम रखते हैं उनसे मैं भी प्रेम रखती हूँ, जो यत्न से खोजते हैं वे मुझे पाते हैं। श्रेष्ठ गीत में भी प्रेम की प्रबलता की बात है। अच्छा, बात पहले भी आई थी। यूहन्ना कहता है, मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। रोमियो में जंगली जैतून की टहनी का उदाहरण है। इसलिए कोई भी अपनी अच्छाई या अपने फलों पर घमंड नहीं कर सकता। 1 कुरिन्थियों, 1 तीमुथियुस सब यही कहते हैं। यहाँ फिर से हेलेल यानी लूसीफर का उदाहरण आता है। उसे ईश्वर ने दूसरों से ज्यादा सुंदर और बुद्धिमान बनाया था, एक खास मकसद के लिए। यह हेजेकिएल में इसका जिक्र है। हाँ, लेकिन उसकी सुंदरता और बुद्धि उसकी अपनी कमाई नहीं थी। वो ईश्वर का दिया हुआ अनुग्रह था, एक दान था। अय्यूब, हेजेकिएल हमें याद दिलाते हैं कि सब कुछ ईश्वर की तरफ से आता है। हिलेल ने यह समझने में गलती कर दी। उसने सोचा कि ये काबिलियत उसी की है, वो इसका हकदार। अच्छा, उत्पत्ति में वो परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे वाली बात। हाँ, और इज़ीकिएल कहता है, सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा था। वो घमंडी हो गया और ईश्वर के बराबर बनना चाहा, उसके सिंहासन पर बैठना चाहा। यशाया में ये आता है, उसने ईश्वर के दिए हुए अनुग्रह का इस्तेमाल अपनी लालसा पूरी करने और खुद को दूसरों से ऊंचा उठाने के लिए किया, और इसी रास्ते पर चलकर वो शैतान बन गया। तो इसमें हम सबके लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी छिपी है। निश्चित रूप से ये स्रोत हमें आगाह करता है, अगर कोई प्राणी ईश्वर के अनुग्रह को अपनी खुद की नेकी समझने लगे, यजीकेल में है, धार्मिक का अपनी धार्मिकता पर भरोसा करना, या ईश्वर के जरिए मिले फलों को अपनी मेहनत का नतीजा माने, या खुद को दूसरों से बेहतर समझने लगे। 1 कुरिन्थियों वाली बात। हाँ, तू अभिमान क्यों करता है? तेरे पास क्या है जो तूने नहीं पाया? या ईश्वर की दी हुई नेमतों का इस्तेमाल खुद की बड़ाई के लिए करे, जैसे गिनती में कोराह का विद्रोह था, तो वो भी उसी घमंड के रास्ते पर है। वो शैतान की तरह ईश्वर का विरोधी बन सकता है, भले ही वो बाहरी तौर पर कितना भी धार्मिक क्यों ना दिखे। ये बहुत गंभीर चेतावनी है। तो सब कुछ घूम फिर कर एक चुनाव पर आ टिकता है कि हम क्या चुनते हैं। आखिर में यही बचता है। हाँ बिल्कुल, ईश्वर ने स्वतंत्र इच्छा दी, जिसका मतलब है कि चुनाव करना ही पड़ेगा, कोई बीच का रास्ता नहीं है। स्रोत कहता है कि क्रूस के बाद स्थिति और साफ हो गई है। प्राणी ईश्वर के लहू से ढक गए हैं और वे ईश्वर के साथ एक वाचा, एक अनुबंध में बंध गए हैं। इफिसियों, रोमियो, इब्रानियों, लूका सब नई वाचा की बात करते हैं। ठीक है। अब चुनाव सीधा है, ईश्वर और पड़ोसी से प्रेम करना, अनुग्रह और क्रूस के प्रेम को स्वीकार करना और अनंत जीवन पाना, या फिर दूसरों पर जुल्म करना, अनुग्रह को ठुकराना, अपनी लालच के लिए क्रूस के लहू को पैरों तले रौंदना, और उसका अंजाम आग की झील, बुलमौत है। और शैतान का चुनाव, वो क्या चुनता है? लगातार को बार बार क्रूस पर चढ़ाने की कोशिश करता है, मतलब ईश्वर की इच्छा का विरोध करता है। लूका में वो दाग की बारी का दृष्टांत है, जहां किसान मालिक के बेटे को मार डालते हैं। ये उसी विरोधी मानसिकता को दिखाता है। स्रोत में एक और दावा है जो थोड़ा परेशान करने वाला है कि हेलेल मतलब लूसीफर किसी भी परिस्थिति में होता, किसी भी जमाने में होता, वो पाप ही करता, यानी उसका भाग्य एक तरह से पहले से लिखा हुआ था। क्या ये सही समझा मैंने? हाँ, ये स्रोत यही तर्क देता है। उसका कहना है कि किसी प्राणी की अंतिम नियति, चाहे वो अनंत जीवन हो या आग की झील, उसके माहौल या युग के बदलने से नहीं बदलती। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि ईश्वर ही परीक्षाओं की तीव्रता को नियंत्रित करता है, 1 कुरिन्थियों में लिखा है।
वो सभी प्राणियों और सभी युगों पर शासन करता है, एफिसियों में है, और वो हर एक के लिए निष्पक्ष परिस्थितियां बनाता है। 1 कुरिन्थियों कहता है, हर कोई जिस दशा में बुलाया गया है उसी में रहे। अच्छा। इसलिए न्याय के दिन कोई ये बहाना नहीं बना सकता कि मेरी परिस्थितियां खराब थीं या मेरा जमाना बुरा था। अय्यूब, रोमियो। हम सब अपना अपना लेखा देंगे। ईश्वर का न्याय पूरी तरह निष्पक्ष है। उत्पत्ति में अब्राहम पूछता है, क्या सारी पृथ्वी का न्यायी न्याय ना करे? और सबसे आखिर में स्रोत कहता है कि ईश्वर ने अपनी पुस्तक में सभी मनुष्यों के सभी चुनाव पहले से ही लिख रखे हैं। भजन संहिता 139, तेरी आंखों ने मेरे बेडौल तत्व को देखा, मेरे सब अंग तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। तो आज हमने इस थियोलॉजिकल दस्तावेज के नजरिए को समझने की कोशिश की है। ये ईश्वर की परम संप्रभुता के सब कुछ उसके नियंत्रण में है और उसे पहले से पता है, और प्राणी की स्वतंत्र इच्छा कि हम अपने चुनाव के लिए जिम्मेदार हैं, इन दोनों के बीच एक बहुत ही जटिल संतुलन बनाने का प्रयास करता है। हाँ, संतुलन बनाने की कोशिश कह सकते हैं। हमने देखा कि इस स्रोत के अनुसार ईश्वर सब कुछ पहले से जानता है, यहाँ तक कि पाप को भी, और अपनी बड़ी योजना को पूरा करने के लिए प्राणियों के चुनावों का इस्तेमाल करता है, चाहे वे चुनाव अच्छे हों या बुरे। लेकिन इसके बावजूद प्राणी अपने हर चुनाव के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार ठहराया जाता है। उसे चुनने की आजादी दी गई है। बिल्कुल, जिम्मेदारी उसी की है। और इस पूरी तस्वीर के केंद्र में है क्रूस। ये ईश्वर के प्रेम और न्याय दोनों को जाहिर करता है, और यही वो जरिया है जिससे स्रोत के अनुसार इंसान की अधूरी स्वतंत्र इच्छा पूर्ण हो सकती है और वो ईश्वर का अनुग्रह पा सकता है। क्रूस की केंद्रीय भूमिका है। हाँ, अंत में सब कुछ इस चुनाव पर निर्भर करता है कि प्राणी ईश्वर के अनुग्रह को, उसके प्रेम को स्वीकार करता है या ठुकरा देता है। यही है निचोड़। हाँ, मोटे तौर पर यही निचोड़ है। और यहीं पर वो गहरा सवाल खड़ा होता है जिसके साथ हम श्रोताओं को छोड़ सकते हैं कि अगर ईश्वर पहले से ही हर चुनाव और उसका अंतिम नतीजा जानता है, और अगर वो अपनी योजना पूरी करने के लिए पाप तक का इस्तेमाल कर सकता है, तो क्या वो स्वतंत्र इच्छा जिसे हम स्वतंत्र कहते हैं वाकई उतनी स्वतंत्र है जितनी हम सोचते हैं? ये स्रोत इसे ईश्वर के एक रहस्य के रूप में प्रस्तुत करता है, जहां उसकी सर्वज्ञता और इंसान की जिम्मेदारी एक साथ मौजूद हैं, भले ही हमारा सीमित मानवीय तर्क इसे पूरी तरह समझ ना पाए। ये एक ऐसी गुत्थी है जिसे शायद विश्वास से ही सुलझाया जा सकता है, तर्क से शायद नहीं। ये वाकई एक गहरा और शायद हमेशा बना रहने वाला सवाल है। आज इस जटिल विषय की गहराई में उतरने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि इस बातचीत ने इस खास स्रोत के नजरिए को समझने में कुछ नई रोशनी डाली होगी, और हाँ, सोचने के लिए कुछ नया दिया होगा।